प्रभु जीशु कृष्ण नाम रे आप माने को समस्त को नमस्कार वो धन्यवाद देउछि आप मानकर प्रार्थना पाई। आप मानक प्रार्थना ही मते उत्साहित करूछि वो नूतन एक मेसेज नहीं आप मानक निकट रे पहुंचीबा पे मते सहायता करूछि। प्रिय प्रभु को संतान माने मु विश्वास करूछि आप माने आउ ब्रेड ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल द्वारा प्रचारित वाक्य द्वारा निश्चय आशीर्वाद प्राप्त होउछन्ति। जदि आप माने एई चैनल द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होउछन्ति भूलंत नहीं आप मानकु प्रियजन आप मानकु बंधु मानकु एई मेसेज टी शेयर करिया पई धन्यवाद। प्रिय प्रभु को संतान माने आजिरो जेहु शीर्षकटी अछि ताहा एही तुमे कोन शैतान द्वारा परिचालित हेउ ना होत बा आपण कोन शैतान द्वारा परिचालित हेउ नाहांति तो। आर यू नॉट लेड बाय शैतान? आर यू नॉट लेड बाय शैतान? एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न अटे। कौन आम्भे माने शैतान द्वारा परिचालित हेउछु कि? आसंतु एही प्रश्न द्वारा आज माने आउ मेसेज टी आरंभ करिबा। प्रिय प्रभु संतान माने आसंतु आज ध्यान निमते आमाने एफिसो पुस्तक तार 2 पर्वर 1 पदरु आरंभ करी 3 पद पर्यंत आमाने पाठ करिबा। आउ प्रभुଙ୍କ वाक्य पर लेखा है एफिसो तार 2 पर्व तार 1 पदरु आरंभ करी मु 3 पदर शेष पर्यंत पढ़ु अछि। एही संसारर भाव अनुसार पुणी आकाश मंडल राज्यर अधिपति अर्थात जेहु आत्मा एबे हे अनाज्ञावह संतान मान ठारे कार्य साधन करूअछि ताहार इच्छानुसारे तुम्भे माने मध्य पूर्वरे आचरण करी अपराध ओ पापरे मृत थिलो। सेही अनाज्ञावह संतान मानक सहित आम्भे माने समस्ते मध्य एक समय आम्भ मानक शारीरिक अभिलाष अनुसारे जीवन यापन करी शारीरिक और मानसिक कामना पूर्ण करुथिलो। पुणी अन्य मानक परी सुधा स्वभावत क्रोधर पात्र थिलो। प्रिय प्रभु संतान माने एक पद कहे एही संसारर भाव अनुसारे एही संसारर भाव अनुसारे एही संसारर एक भाव अछि तो एही संसारर भाव अनुसारे पुणी आकाश मंडल राज्यर अधिपति आकाश मंडल राज्यर अधिपति आकाश मंडलर राज्यर अधिपति काहा को कहा जाय आप माने जानिथिबे निश्चय। आकाश मंडलर राज्यर अधिपति शैतान को कहा जाए। शैतान हेउची आकाश मंडल राज्यर अधिपति। ए जो आकाश मंडल माने देखुचु ए आकाश मंडल राज्यर अधिपति हेउची शैतान। तो प्रिय प्रभु को संतान माने प्रभु को वाक्य कुहे कौन कुहे एही संसारर भाव अनुसारे पुणी आकाश मंडल राज्यर अधिपति अर्थात जेहु आत्मा एबे हे अनाज्ञावह संतान मानक ठारे कार्य साधन करूछि। को मानक ठारे कार्य करूछि? अनाज्ञावह संतान मानक ठारे कार्य साधन करूछि। एबे हे प्रभु का वाक्य कुहे 2 पदरे अर्थात जेहु आत्मा एबे हे माने एबे मध्य एही समय मध्य को मानक ठारे कार्य साधन करूछि सेही आकाश मंडल अधिपति रो आत्मा बा शैतान रो आत्मा अनाज्ञावह संतान मानक ठारे कार्य साधन करूछि। अनाज्ञावह संतान माने बोली कहिले काहा को सूचाए काहा को बुझाए? जेहु व्यक्ति माने परमेश्वर को जानी छंती जेहु व्यक्ति माने परमेश्वर को चिनी छंती जेहु व्यक्ति माने परमेश्वर को वाक्य को पढ़ुछंती ओय तो से माने मंडली को जाउछंती प्रार्थना करूछंती गिरजा करूछंती ओय से माने परमेश्वर को देशरे गीत गान करूछंती किंतु परमेश्वरकर आज्ञा को पालन करू नाहंती। प्रिय प्रभु को संतान माने शैतान अनेकन को सिखौछि तू चर्च को जा प्रार्थना भी कर बाइबल भी पढ़ दान भी दे दशमांश भी दे किंतु परमेश्वर को आज्ञा को तो पालन करे ना। प्रिय प्रभु को संतान माने प्रभु जीशु कहिले जदि तुम्हे माने मते प्रेम करो ताहेले मोर आज्ञा सब पालन करिवो
प्रभु जीशु कहले नहीं, जबरदस्ती कले नहीं, बाध्य बाधक कले नहीं, किंतु प्रभु जीशु क्लियरली कहले, फुंक भाव रे कहले कि प्रांजल भाव रे बुझे कहले, जदि तुम्हें माने मते प्रेम कर ताहले मोर आज्ञा सबु पालन करिबो। किंतु एई जेहु वाक्य में पढ़ी अछु एई जगह रे से व्यक्ति मान को विषय लिखा जाए ना, से माने होछि अनाज्ञाबह संतान, माने से माने होछंती अनाज्ञाबह संतान जो माने कि परमेश्वर को आज्ञा को जानती, परमेश्वर को नियम को जानती, परमेश्वर को वाक्य को जानती, से माने तो चर्च जाउछंती, से माने तो प्रशंसा करूछंती, से माने तो आराधना करूछंती, से माने बाइबल पढुछंती, किंतु से माने परमेश्वर को आज्ञा को पालन करू नाहंती। आउ शैतान चाहे ए प्रकार लोक माननकु, शैतान से प्रकार लोक मान को चाहे से माने चर्च जानतु, से माने प्रार्थना करंतु, से माने गीत गांतु, से माने बाइबल पढ़ंतु, किंतु परमेश्वर को आज्ञा को से माने पालन करंतु नहीं। यह होची परमेश्वर को विरोध आत्मार कार्य। आज आमाने निजकू परखिबा, आमाने चर्च को जीवा गुरुत्वपूर्ण देउ अछु, चर्च को जीवा गुरुत्वपूर्ण अटे, प्रार्थना करिबा गुरुत्वपूर्ण अटे, बाइबल पढ़िबा गुरुत्वपूर्ण अटे, दान देवा गुरुत्वपूर्ण अटे, दशमांश देवा गुरुत्वपूर्ण अटे, किंतु ताठारु अधिक गुरुत्वपूर्ण होछि परमेश्वरଙ୍କର आज्ञा को पालन करिबा। सेति में प्रभु जीशु कहिले, तुम्हे माने मते काहे कि प्रभु प्रभु बोली कहूअछ आ मोहर आज्ञा सब पालन करू नाह। जीशु को प्रभु प्रभु बोली कहिले किछि लाभ नाही जदि हमें ताहांको आज्ञा को पालन करू नाहु, कारण से तो प्रभु अटंती। आमे कहिले भी से प्रभु, आमे न कहिले भी से प्रभु ही प्रभु अटंती। किंतु जदि हमें तांको खाली प्रभु प्रभु बोली कहूचु आ ताहांको आज्ञा जदि आमे पालन करू नाहु, ताहले हमनकर किछि भी लाभ नाही। प्रिय प्रभुको संतान माने तो सेमान को ही कुहाइछि अनाज्ञाबह संतान। सेतिपाई से एफिसियो 2 पर्वर आउ 2 पद कहे, अर्थात जेहु आत्मा एबे है, जेहु आत्मा एबे है माने एई समय मध्य एबे मध्य कोन करूछि अनाज्ञाबह संतान मानक ठारे कार्य साधन करूअछि, ताहार इच्छानुसारे तुम्भे माने मध्य पूर्वरे आचरण करी अपराध और पापरे मृत थिलो बोली प्रभुଙ୍କ वाक्य कहे। ताहार इच्छा अनुसारे, काहार इच्छा अनुसारे ना शैतान रो इच्छा अनुसारे, शैतान रो इच्छा अनुसारे तुमे कार्य करी पूर्वरे पापरे मृत थिलो बोली कहे। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने जितने प्रभु को जानी नथिलु, प्रभु को चिनी नथिलु, प्रभु को विषय आमने अज्ञ थिलु, प्रभु को वाक्य मान को निजे पहुंची नथिला, प्रभु को अनुग्रह मान को पहुंची नथिला, आमाने से समय जानि नथिलु आ से आत्मा को द्वारा परिचालित हेउतिलु। किंतु जतले हम प्रभु को निकट को आसिलु, प्रभु को परिचय पाइलु, एबे आमाने परखिबार आवश्यकता अछि आमाने परमेश्वरंकर आज्ञा को पालन करूअछु कि नाही। आप माने 10 आज्ञा जानते, आप माने 10 आज्ञा जानते, मने पकांतु से 10 आज्ञा को। आप माने नूतन नियम रो 2टी आज्ञा को जानते, मध्य आप माने परमेश्वरंकर नूतन आज्ञा मध्य जानते। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने प्रभुଙ୍କର आज्ञा जदि पालन करू नाहंती आपण माने, ताले काहार आज्ञा पालन करूछंती। आ प्रभुଙ୍କ आज्ञा पालन करिवारे किए बाधा दिए, किए भूले निए, किए प्रलोभित कराए, किए भूलाए, से होची शैतान, जे कि प्रथम हवा को भूलेइतला। से जेपरी परमेश्वर को आज्ञा को कौन करिवो ना मानिबो नहीं, परमेश्वर आज्ञा को जेपरी हवा मानिबो नहीं, सेति पाई शैतान कौन करथिला ना हवा को भूलाइला। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने आदि मध्य शैतान अनेकଙ୍କୁ, अर्थात जो माने परमेश्वर आज्ञा को मानते नहीं, अनाज्ञाबह होचंती, से मानक ठारे मध्य शैतान रो आत्मा ही कार्य करूछि। सेति से माने परमेश्वर आज्ञा को मानते नहीं। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने जदि आप माने पिला माने अटंती, तो प्रभुଙ୍କ वाक्य एफिसियो तार 6 पर्वर 1 2 3 पद कहे, हे पिला माने प्रभुଙ୍କ सकाशे आपण आपणा पिता मातांकर आज्ञाबह हुओ, ताहा यथार्थ, ताहा प्रतिज्ञा युक्त एक प्रधान आज्ञा, जेपरि तुम माने पृथ्वी दीर्घायु हेबो, तुमर मंगल हेबो।
तो आज पिला मान जदि पचार जाए ए माने कोन पिला माने कोन ए आज्ञा को मानुछंती कि पिला माने कोन ए आज्ञा को मानुछंती कि जदि परमेश्वर वाक्य कहे हे स्त्री माने तुमे जेपरि ख्रीष्टंकर बसीबुता सेपरि आपणा आपणा स्वामीर बसीबुता हुओ। आज कोन ख्रीष्टंक बसीबुता हेला परि निज स्वामीर स्त्री माने बसीबुता हेउ अछंती कि स्वामी मान को परमेश्वर का वाक्य कहे ख्रीष्ट जेपरि मंडली को प्रेम कले हे स्वामी माने तुमाने कोन ना आपणा आपणा स्त्री मान को सेपरि प्रेम कर। प्रिय प्रभु को संतान माने ए जो आज्ञा गुड़ी को दिया जाइछि ए आज्ञा कौन सी क्षतिकर नुहे। ए आज्ञा मानिबा द्वारा आमान को कौन सी क्षति होछि कि आमान को बुद्धि कौन कहूछि आमान को ज्ञान कौन कहूछि ए समस्त आज्ञा पालन करिबा द्वारा आमान को किछि क्षति अछि कि नहीं। किंतु शैतान रो इच्छा जे आपण माने परमेश्वर वाक्य को न मानंतु बोले शैतान रो इच्छा जे आप माने परमेश्वर वाक्य को न मानंतु बोली। किंतु आपण को मते आदि परखिबार आवश्यकता अछि आमने कहार आज्ञा पालन करूछु। जदि आमने शैतान रो आज्ञा जदि पालन करूछु ताले परमेश्वर आज्ञा में पालन करू नाहु। आम यदि परमेश्वर आज्ञा जदि पालन करूछु ताले शैतान रो आज्ञा में पालन करू नाहु। प्रिय प्रभु को संतान माने प्रभु को वाक्य मान को कहे प्रभु जीशु कहले मु जेपरि तुमान को प्रेम करि अछि तुमाने मध्य सेपरि परस्पर को प्रेम कर एहा होछि मोर नूतन आज्ञा बोली कहले। आमाने कोन परस्पर को प्रेम करूछु कि आमाने कोन परस्पर विषय ध्यान देउछु कि आमाने कोन परस्पर जत्न नेउछु कि आमाने कोन परस्पर विषय मनोযোग्य होउछु कि जदि हेउ नाहु कहार आज्ञा पालन करूछु। आमे निजको प्रश्न करू जदि आपण को परिवार थिबा व्यक्ति मान जदि आपण प्रेम करू नाहंती से मान को जत्न नेउ नाहंती ताहले कहार आज्ञा पालन करू अछंती ताहाको आपण ही निजे परीक्षा करी देखंतु। तो प्रिय प्रभु को संतान माने सेति पई प्रभु को वाक्य कहे जे जेहु आत्मा एबे हे अनाज्ञा बह संतान मान ठारे कार्य साधन करू अछि ताहार इच्छा अनुसार तुम्भे माने मध्य पूर्व रे आचरण करी अपराध ओ पाप रे मृत थिलो। आमने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को न जानिबा पूर्वरु प्रभु जीशु ख्रीष्ट को त्राणकर्ता उद्धारकर्ता भावे ग्रहण न करिबा पूर्वरु आमने सेहि परि पाप करूथिलु ओ पाप रे मृत थिलु। किंतु जीशुंक पाखु आसिला परे जदि प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर आज्ञा जदि आमे मानि नाहु एबे मध्य ही आमे पाप करू अछु एबे मध्य ही आमने पाप रे मृत अछु जदि परमेश्वर आज्ञा का माने पालन करू नाहु। तो आसंतु तीन पद पढ़िबा सेही अनाज्ञा बह संतान मान सहित आम्भे माने समस्त मध्य एक समय आम्भ मान शारीरिक इच्छा बा शारीरिक अभिलाष अनुसार जीवन यापन करी शारीरिक व मानसिक कामना पूर्ण करूथिलो। एक समय थिला आज अनेक जो माने परिवर्तन जीवन काटछंती ओ से माने पूर्व रे से प्रकार जीवन काटुथिले जे से माने शारीरिक व मानसिक इच्छा को पूर्ण करूथिले। प्रिय प्रभु को संतान माने आज मध्य अनेक शारीरिक अभिलाष रे मृत ही अछंती अनेक शारीरिक अभिलाष रे से माने बंधा जाई अछंती। प्रिय प्रभु को संतान माने शारीरिक इच्छा कोन शरीर इच्छा शारीरिक इच्छा माने कोन शरीर इच्छा। जदि आमाने गलातिय तार 5 पर्व आमे जदि आ 17 पदर पढ़िबा तो परमेश्वर वाक्य रे एपरि लेखा हेछि कारण शरीर अभिलाष आत्मांक प्रतिकूल शरीर अभिलाष आत्मा प्रतिकूल आउ आत्मा अभिलाष शरीर प्रतिकूल जेणु एही दुई परस्पर विपरीत फलत तुम्भे माने जहा जहा इच्छा कर सेही सबु करि पारो नाही। 18 पद किंतु जदि तुम्भे माने आत्मा द्वारा परिचालित हुओ तेबे व्यवस्थार अधीन नुह। 19 पद शरीर कार्य गुड़ाक तो स्पष्ट रूपे जना शरीर इच्छा शरीर अभिलाष जे प्रभु जीशु जानि नथिलु माने प्रभु जीशु ग्रहण कर नथिलु आमाने शरीर इच्छा अनुसार परिचालित होउथिलो आ से शरीर इच्छा का द्वारा लीड होउतिला का द्वारा परिचालित होउतिला आकाश मंडल अधिपति द्वारा अर्थात शैतान द्वारा परिचालित होउतिला। तो ये 19 पद कहे आउ से गलातिय 5 और 19 पद शरीर कार्य गुड़ाक तो स्पष्ट रूपे जना कौन कौन शरीर अभिलाष व्यभिचार असुचिता कामुकता प्रतिमा पूजा कुहुक शत्रुता विवाद देश क्रोध स्वार्थपरता दलभेद मतभेद ईर्षा
ମତ୍ତତା, ରଙ୍ଗରସ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରର ଯେ ଏ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଯେ ଅଧିପତି ଏହି ଶରୀରକୁ ଏ ସମସ୍ତ ପାପ କର୍ମ କରାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନର୍କକୁ ନେଇଯାଏ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଗାଲାତୀୟ 5ର ଆଉ 20 ପଦର ଶେଷ ଅଂଶ 21 ପଦର ଶେଷ ଅଂଶ ମୁଁ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛି। ମତ୍ତତା, ରଙ୍ଗରସ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର କର୍ମ ଗୁଡାକ ମୁଁ ପୂର୍ବରେ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେହିପରି ଆଗରୁ କହୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଶୁଚିତା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାମୁକତାରେ ଲିପ୍ତ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୁହୁକ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତି, ବିବାଦ କରନ୍ତି, ଦ୍ୱେଷ କରନ୍ତି, କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହୁଅନ୍ତି ଓ ଦଳଭେଦ କରନ୍ତି, ମତଭେଦ କରନ୍ତି, ଈର୍ଷା କରନ୍ତି, ମତ୍ତତାରେ ଲିପ୍ତ ଓ ରଙ୍ଗରସରେ ଲିପ୍ତ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଏକ ସମୟ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ମତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ତ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୈତାନ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏ ସମସ୍ତ ପାପ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରୁଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପତିତ କରୁଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଛି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। କାହାକୁ ଦେଖେଇବା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, କାହାକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ଅଛି, ବାଧ୍ୟତା ମୂଳକ ଅଟେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେବେ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ବଦଳେଇବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, ବଦଳିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ଯଦି ଆମେ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ଯଦି ଏହି କ୍ଷଣିକ ଜୀବନ ପାଇଁ 60 ବା 70 ବା 80 ବର୍ଷର ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣ ଜଗତର ଏ ସମସ୍ତ ପାପ କରି ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍କକୁ ବାଛୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ନା ନର୍କ ଯିବା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଶୈତାନର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି? ଚଏସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ, ଚୁନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ଆପଣ ପାଇଁ କେହି ଅନ୍ୟ କେହି ବାଛି ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେହି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ମୁଁ ସେଇ ଗାଲାତୀୟ 5ର 22 ପଦ ପଢୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ କଣ ନା ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପଢୁଅଛି ତାର ଗାଲାତୀୟ 5 ପର୍ବର 22 ପଦରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ନା କଣ? ସେ ସବୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଦେଇ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଦେଇ ଆଉ ବଳବାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେପରି ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ମୁଁ ପଢୁଅଛି ପୁନର୍ବାର ସେ ଗାଲାତୀୟ 5ର 22 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା
ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ এই সমস্ত বিরুদ্ধে কৌশি ব্যবস্থা নাই। যদি এ সমস্ত যদি আত্মাঙ্ক ফলরে আপমানে ফলি অছন্তি, আত্মাঙ্ক ফল ফলিছন্তি, তেবে কৌশি তা বিরুদ্ধে কৌশি ব্যবস্থা নাই। অর্থাৎ আপমান যদি এই আত্মিক ফলরে যদি ফলবান হইছন্তি, আপমানে নিশ্চয় নিশ্চয় স্বর্গকু ଯିବେ। প্রিয় প্রভুঙ্ক সন্তান মানে, আজি আপন পাই ও মো পাই এক সুযোগ অটে। আপন কাহা দ্বারা পরিচালিত হেବାକୁ ইচ্ছা କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଗାଲାତୀୟ 5 ପର୍ବର 24 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର, ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ସେଥିର କାମନା ଓ ଅଭିଳାଷ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 25 ପଦ, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ତେବେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫଳବାନ କରିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫଳବାନ କରିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ତାହା ଯଦି କହୁଅଛୁ ବି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆଜି ଚୁନତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। କ'ଣ ଆପଣ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ବିରୋଧ ଅଟନ୍ତି, ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ହେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୈତାନର ଆତ୍ମା ଥାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମକୁ ଯେତେବେଳେ ବନେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ଇମେଜରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଓ ନିଜ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ବନେଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିଲେ, ହେ ପିଲାମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଚାହେଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଚାହାନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସଦୃଶ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହେବା ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସଦୃଶ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରିବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ? ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଯେପରି ଆପଣ ମାନିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭୁଲାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଏ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି, କାଲି ନୁହେଁ। ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ କହିବ, କାଲି ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନିବୁ, ଆଜି କର ଏଇ ପାପ, ଆଜି କର ଏଇ ପାପ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟି କ୍ଷଣିକ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ମରିଯାଆନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯିବେ କୋଉଠିକି? ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ।
एबे ही सुजोग अटे जेतले ए वाक्य शुणुछंती परमेश्वर निकटरे जदि आपण अनाज्ञा होइछंती परमेश्वर आज्ञा मानु नाहंती निजको नम्र करंतु परमेश्वर आज्ञा निकटरे निजको नत करी कहंतु हे प्रभु मोर पाप सब क्षमा कर मु तुमर आज्ञार अबाध्य होइतिली अनाज्ञा होइतिली मते तुमे क्षमा कर आउ तुमरी पवित्र आत्मा को शक्ति रे तुमे मते बलवान कर शक्ति दियो जे परि तुमरी मु हेबी प्रभु आउ मु इच्छा करू नाही आउ शैतान द्वारा परिचालित हेबा पई परि प्रार्थना करंतु प्रभु आपन प्रति दया करिवे प्रभु आपन प्रति अनुग्रह करिवे किंतु निष्पत्ति आपण हृदय सहित नेबार अछि प्रभुଙ୍କ सहित चलिबा पई कारण मनुष्य बाह्य रूपे देखंती किंतु ईश्वर आपण को अंतर को देखि पारंती ईश्वर को आपण भूलई पारिबे नाही ईश्वर को आपण प्रतारणा करि पारिबे नाही ईश्वर को आपण ठकी पारिबे नाही जदि जेबे भाबुछंती ईश्वर को ठकुछंती ईश्वर को ठकु नांते आपण निज को ठकुछंती आपण निज को अनंत नरक नै जाउछंती ईश्वर को आज्ञा न मानिबा द्वारा प्रिय प्रभु को संतान माने आपण को नम्र करंतु जदि ईश्वर को वाक्य जानु जानु अनाज्ञा होउछंती आज नम्र हुंतु नत हुंतु अनुताप करंतु प्रभु क्षमा मागंतु प्रभु आपन को क्षमा करिवे किंतु हृदय सहित प्रभु क्षमा मागंतु मु आपन पय प्रार्थना कर इच्छा करूछि स्वर्गीय पिता तुमरी पाद तळे प्रभु ए मेसेज सुनतिया प्रत्येक बापा माँ भाई भौणी पिला मान तुम हस्तरे दउछि प्रभु तुमे चाहनी जे आम माने प्रभु शैतान द्वारा परिचालित हो बोली कारण प्रभु शैतान आमान को परिचालन करी प्रभु आमान को पाप कराए आ तुमे चाहनी जे परमेश्वर आमाने पाप करी आमे नरक को चली जाओ सेति पई तो तुमे कालवर क्रूसरे बलिदान हेलो जे तुमे आमान को पाप निमंते बलिदान हेलो आमे जे परि स्वर्ग को जीवो प्रभु ए मेसेज सुनता प्रत्येक जन को तुम हस्तरे दउछि एई मुहूर्त रे से माने ए जे परि प्रभु एक गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत नेबे जे आजि ठारू से माने तुमरी आज्ञाकारी हेबे अनुग्रह कर दया कर से माने कथा कुह प्रभु से माने कथा को जे परि से माने शैतान द्वारा अप्रभ्रांत न होंती शैतान से माने जे परि भ्रांत न करे प्रभु अनुग्रह कर दया कर प्रभु प्रभु तुमरी वाक्य सुनी आम माने बदलिबार अछि प्रभु कि तुमरी वाक्य केबे बदलिबो नाही अनुग्रह कर दया कर से माने हृदय कथा को जे परि से माने पापरु विमुख हेई तो मनिकटे समर्पित हेबे साहाय्य कर यीशुଙ୍କ नाम रे प्रार्थना मागिले आमेन प्रिय प्रभु को संतान माने प्रभु को आज्ञार आज्ञा करी हुंतु प्रभु आप मान को आशीर्वाद करिवे ए क्षणिक जीवन पाई अनंत नरक रे न पड़ंतु ए क्षणिक जीवन अभिलाष को परित्याग करी अनंत स्वर्ग को बाछंतु कारण अनंत स्वर्ग अनंत काल अटे अनंत नरक अनंत काल अटे आपण को पाई केवल आपण ही बाची पारिबे प्रभु यीशु आप मान को आशीर्वाद करंतु आमेन।